आजकल के नेताओं के सपने में आतंकवादी आते हैं, ऐसे ही इस मौलवी के सपने में मौलवी जर्जीस आता है। ये यूट्यूब तलाश कर करके तकरीरें निकालता रहता है और फिर उसमें मसाला लगाकर वो कोर्ट में पेश करता, देखो जर्जीस ये बोले, देखो जर्जीस ये बोले। अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ बोले बिहार बोले, मुकदमा बिहार में होगा ना। जो कुछ बोले बंगाल में बोले, मुकदमा बंगाल में होगा ना। तो बंगाल में कौन मुकदमा कर रहा है? बंगाल में भी मुकदमा होने लगे मेरे ऊपर, तो इसीलिए हमने ममता दीदी का प्रचार किया था। क्या इसीलिए तो प्रचार किया था, ताकि हम अपनी बात, इस्लाम की बात, कुरान की बात, हदीस की बात डंके की चोट पे कह सके और हमारा कुछ नहीं हो। इसीलिए तो हमने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज खुल के बोलता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, पूरी आजादी के साथ बोलता हूं। और तकरीर खत्म करने के बाद पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं, साहब नहीं नहीं सही बोले, ठीक बोले। हाँ थोड़ा सा डर है अभी 5-6 महीने, यूपी में नहीं बोल रहा हूं। बड़ी गंदी सियासत है यूपी में। हमारे पास महाराज जी के आदमी आते हैं, महाराज जी समझ गए ना, ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा, ना तो हमारा विरोधी सुन रहा होगा निकाल लेगा। महाराज जी के आदमी आए, कहते हैं कि मौलाना साहब आप हमारी पार्टी में आ जाओ। मैंने कहा मैं अपनी खबर नहीं खो दूंगा। बोले अगर हमारी पार्टी में नहीं आ सकते हैं तो उधर चले जाओ, आपकी मुसलमानों की एक पार्टी है, समझ गए ना, उसका भी नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओ। तो हमने कहा भाई मैं उधर जाऊं या ना जाऊं, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई आपकी पार्टी में हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी जाएं। कहीं भी नहीं। आप अखिलेश के साथ गए तो हम मुकदमे हो जाएंगे आपके ऊपर, मायावती के साथ गए या कांग्रेस के साथ गए तो आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। मौलाना कलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया ना, आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। हमने कहा जुर्म क्या है मेरा? का जुर्म करता कौन है? आपके ऊपर केस इतने लाद देंगे, ये साबित करो कोर्ट में हम मुजरिम नहीं है, 10 साल आपको लग जाएंगे। 10 साल के बाद कोर्ट कह देगी बाइज्जत बरी, 10 साल में तो हमारा काम हो जाएगा। आप अंदाजा लगा रहे हैं आप? ये हालत है। अब इस प्रेशर में और इस दबाव में बताओ मैं यूपी में क्या बोलूंगा? हमें इसी चीज की आजादी चाहिए थी जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बंगाल के अंदर मिली, और मुसलमानों ने वहां गलती नहीं की, वरना गलती तो बहुत करने की कोशिश की गई, करवाने की कोशिश की गई। एक साहब उठे थे, वो कौन से थे, क्या नाम था उनका, फुरफरा शरीफ वाले, देखा ना, अब नाम नहीं लूंगा, वैसे इतना समझ। उठे, कितना गेम खराब करने वाले थे वो बेचारे। एक हमारे भाईजान थे बेचारे, वो भी आए, पूरी प्लानिंग थी यहां पर किसी तरीके से बीजेपी आ जाए, पूरी प्लानिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीरें कर करके बड़े नुकसान से बचने के लिए